देखिए, आज आप लोगों को बतलाएँगे पॉइज़निंग। जनरली जो है पॉइज़निंग जो है वो पेस्टिसाइड्स के चलते होता है, जो घर में पेस्टिसाइड्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो मच्छरों को भगाने के लिए, कीड़ा-मकोड़ा को या कॉकरोच को, बहुत तरह का चीज़ है। उसको भगाने के लिए उस जो यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, यानी पेस्ट कंट्रोल के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं, तो उससे जनरली जो है वो पॉइज़निंग होता है, वो ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइज़निंग कहलाता है। हालाँकि पॉइज़निंग जो है वो पैरासिटामोल के ओवरडोज़ के चलते भी पैरासिटामोल का पॉइज़निंग हो सकता है। और साथ ही साथ जो है कोई अगर नार्कोटिक ड्रग्स है, जो नशा वाला दवा है, उसका ओवरडोज़ से भी पॉइज़निंग होता है, ठीक है? लेड का पॉइज़निंग हो सकता है, हेवी मेटल्स जो भी हैं या आर्सेनिक का पॉइज़निंग है, साइनाइड पॉइज़निंग होते हैं, है ना? मरकरी का पॉइज़निंग होता है, जैसे पारा-वारा वाला मशीन जो है, बीपी मशीन रहता है, तो वो सब उसमें जो पारा रहता है, मरकरी, तो उससे भी जो है वो पॉइज़निंग होता है, ठीक ना? तो हम आज बेसिकली जो है वो ऑर्गेनो-फॉस्फोरस पॉइज़निंग के बारे में पढ़ाएँगे, ये बतलाएँगे आप लोगों को कि ऑर्गेनो-फॉस्फोरस पॉइज़निंग जो है वो जनरली पेस्टिसाइड्स जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, देखते होंगे पेस्टिसाइड्स या खेत-वेत में जो किसान भाई लोग जो है स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं अपने खेतों में, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, तो उससे जो जनरली पॉइज़निंग हो जाता है। पॉइज़निंग खुद से भी हो जाता है, जैसे कि या तो टेंडेंसी उसका सुसाइडल होगा या एक्सीडेंटली जो है हो सकता है कि मान लिया स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे करते-करते वो इन्हेलेशन हो जा रहा है या स्किन में जा रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है या फिर स्नेक बाइट पॉइज़निंग हो सकता है, डॉग पॉइज़निंग होगा या वास्प पॉइज़निंग होता है, तो स्किन के थ्रू होता है। तो इस तरह का जो भी होते हैं, ठीक ना? एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल। होमिसाइडल में जो है घर के अंदर में कोई जो है किसी को पॉइज़न दे दिया, तो उसमें भी वो पॉइज़निंग होता है, डिफरेंट-डिफरेंट पॉइज़निंग का केसेस होते हैं। सुसाइडल में भी आपने से कोई पी लिया, है ना? तो जैसे फ़िनाइल वगैरह जनरली जो लोग पीता है, तो ये सब जो है ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइज़निंग होता है। ये आता है और पॉइज़निंग का रूट जो है वो या तो ओरली होगा कि मुँह से कोई ले लिया, पी लिया, एक हो सकता है, एक इन्हेलेशन होता है। जैसे ईथर वगैरह का ज़्यादा अगर हम दे रहे हैं, जैसे बेहोशी में ही है, ओवरडोज़ हो गया तो उसमें पॉइज़निंग हो जाता है ना? बेहोश एनेस्थेटिक्स यूज़ में ऑपरेशन हो रहा है और ईथर का यूज़ हो रहा है, ओवरडोज़ हो गया, एनेस्थेटिक डॉक्टर्स वहाँ जो है वो नहीं है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर, और उस कंडीशन में अगर कहीं जो ओवरडोज़ हो गया, इसलिए एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन में रहते हैं, तो ईथर का अगर यूज़ हो रहा है, तो सारा सिस्टम से वो होना है। उसके बाद कुछ लोग इंजेक्शन के थ्रू भी जो है पॉइज़निंग के शिकार हो जाते हैं, ओवरडोज़ ले लिया, मान लो नार्कोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, मॉर्फिन ले रहे हैं, डायज़ेपाम का इंजेक्शन ले रहे हैं, नशा के शिकार हैं, तो उस केस में जो है इंजेक्शन के थ्रू भी हो जाता है, स्किन के थ्रू, जैसे कोई डॉग बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, वास्प बाइट हुआ, है ना? कोई कुछ ऐसा चीज़ काट दिया जिससे कि वो उसका पॉइज़निंग हो जा रहा। तो ये एक मेथड है पॉइज़निंग का कि किस-किस रूट से वो पॉइज़निंग का केस होता है। पॉइज़निंग में बहुत सारे पॉइज़निंग हैं, जिसमें सिर्फ़ आज हम फ़ोकस करेंगे ऑर्गेनो-फॉस्फोरस पॉइज़निंग, यानी पेस्टिसाइड्स, चाहे वो फ़िनाइल पी लिया हो या खेत में जो भी यूज़ होता है, किसान भाई फार्मर्स के द्वारा जो यूज़ किया जाता है स्प्रे करने के लिए, स्प्रे करते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तो वो सब जो है वो ऑर्गेनो-फॉस्फोरस पॉइज़निंग में आता है। ठीक ना? इसमें आपको सिंपल एक इसका मैकेनिज़्म आपको समझा देते हैं, काफ़ी हद तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। समझिए कि एसिटाइलकोलिन ये ऑर्गेनो-फॉस्फोरस पॉइज़निंग में होता है, जैसे अगर कोई पेस्टिसाइड पी लिया, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। एसिटाइलकोलिन कुछ नहीं है, एक जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर है ये, ठीक है? यानी कि एक ऐसा केमिकल जो मैसेज पास करवाता है ब्रेन तक, ठीक ना? और ये एसिटाइलकोलिन जो है, वो जैसे आपने न्यूरॉन्स का नाम सुना होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम का जो है, तो न्यूरॉन जो आप लोग देखे होंगे इस तरह का ये शेप रहता है ना? जनरली ऐसा करके। एक सिंपल हम रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, डेंड्राइट्स रहते हैं ये बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक ना? ये है, यही है एक्सॉन, एक्सॉन, और इधर-इधर इस तरह का टर्मिनल जो रहता है, सिंपल हम बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मत लग जाएगा। ये है ना, ये माइल यहाँ पर ये है, शीथ रहते हैं मानी शीथ, और ये जो है बॉटम है। तो ये जो है यही है एक्सॉन टर्मिनल, ये वाला जो एरिया है, ये है एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल है छोड़ो। अब ये एक्सॉन टर्मिनल एक जो है न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन के साथ उसका अटैच करेगा, तो ये अटैच करेगा डेंड्राइट के साथ, ठीक ना? अटैच करता है और फिर इस तरह से ब्रेन तक मैसेज जाता है कि भाई गड़बड़ी हो रहा है, ऑर्गन में ऑर्गन डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, लंग्स डैमेज हो रहा है या हार्ट डैमेज हो रहा है, लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारा मैसेज जो ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन उसी अकॉर्डिंग जो ऑर्डर करता है, ठीक ना? उसके बाद जो है सारा सिस्टम से उसका हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा, फिर उस पे काम होगा। ये अब इधर की स्टोरी छोड़ दिए, एसिटाइलकोलिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जब पॉइजनिंग होगा, यानी पेस्टिसाइड्स को पी लिया और उसके केस में अगर वो पॉइजनिंग होता है, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल काफी बढ़ जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, यानी कि समझिए कि व्हीकल होते हैं, उस व्हीकल में ये अटैच होगा, चढ़ेगा, सवार होगा, उसके बाद ये अपना जलवा दिखलाएगा। तो एसिटाइलकोलिन को के पास 2 समझिए कि व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, कार होता है समझ लीजिए। एक मस्कर्निक रिसेप्टर बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। 2 गाड़ी है और दोनों गाड़ी में अपने हिसाब से ये चढ़ेगा, रन करेगा और उसके बाद जो है ये अपना इफेक्ट देगा। तो एसिटाइलकोलिन का लेवल जब इंक्रीज हुआ और मस्कर्निक रिसेप्टर के साथ इसका टाई अप हुआ, वो समझिए कि इसमें अटैच हुआ, तो उसमें क्या-क्या होता है
किस-किस ऑर्गन पे क्या-क्या काम होगा। पीपल पे काम होना है, सलाइवरी ग्लैंड, आँख का पीपल, आँख में ये सब रहता है, आँख में रहता है, सलाइवरी ग्लैंड में रहता है, ये मस्कर्निक रिसेप्टर्स, लंग्स में रहेगा, हार्ट में, इंटेस्टाइन में और यूरिनरी ब्लैडर में भी रहता है। ठीक है? अब ये अपना जलवा ये इस तौर पर दिखलाएगा, पीपल जो है वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, मायोसिस हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये जो आँख का ब्लैक वाला एरिया है और ब्लैक वाला और एरिया में आप देखेंगे डॉट टाइप का थोड़ा-सा डॉट, ठीक है ना? वहाँ वहाँ से वो देखिएगा तो उसके अंदर में कभी लाइट जला करके ऐसे आप अचानक लाइट लाइएगा, तो देखिए क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। फिर हटाइएगा तो दिखेगा गौर से तो वो फिर फैल रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, वही है पीपल, ठीक है? ठीक? तो क्या होता है? इस केस में आप देखिएगा तो एकदम जो है सिकुड़ जाएगा उसका पीपल जो है, वो सिकुड़ जाता है, उसको बोलते हैं मायोसिस। और फिर आँख से आँसू जो है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा, टीयर्स बहुत ज़्यादा निकलेगा। सलाइवरी ग्लैंड में जो है सलाइवा का लेवल बढ़ जाएगा, लार-वार बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। इस तरह का जो पॉइज़निंग का केस में ये सब बता रहे हैं कि आँख में क्या काम होगा, तो आँख से भी लोग पहचानता है किस तरह का पॉइज़निंग हो रहा है ना? सिक्रेशन जो भी मुँह में होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लार-वार ज़्यादा आने लगेगा। लंग्स में भी सिक्रेशन हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज़म हो जाएगा वो, मतलब साँस-वाँस लेने में उसको दिक्कत होने लगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है उसका जो एयर पाइप होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। हार्ट में जो है ब्राडिकार्डिया होगा, ब्राडिकार्डिया और टैकिकार्डिया 2 चीज़ है, ठीक है? टैकिकार्डिया में टिक, 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 टिक घड़ी का जैसा आप समझ जाइए कि उसमें जो है हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्राडिकार्डिया में हार्ट पंपिंग जो है बीट जो है उसका लो हो जाता है, ठीक है ना? तो ब्राडिकार्डिया होगा, देखिएगा कि हार्ट-वार्ट उसका बहुत कम धड़क रहा है, पल्स रेट वगैरह डाउन हो रहा है, ठीक ना? दिक्कत उसका होता है। इंटेस्टाइनल में ये क्या काम करता है कि जो है डायरिया इसको हो जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है इसको, लैट्रिन-वैट्रिन लूज़ मोशन ज़्यादा होना शुरू हो गया। और यूरिनरी ब्लैडर में जो है क्या काम करता है ये कि यूरिन का फ्लो को ये बढ़ा देता है, बार-बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब इसलिए बॉडी कर रहा है कि बॉडी खुद जो है अपने ऑर्गन को बचाने के लिए ये सब काम कर रहा है। ऐसा काम करेगा जल्दी-जल्दी तो क्या होगा? ये रिकवर करवाना चाहेगा अपने बॉडी, वो खुद जो है चाहता है कि हमारा बॉडी सेफ रहे। जब ये सब से नहीं काम करता है तो फिर हम लोग जो है इस केस में इंजेक्शन एट्रोपिन लगाते हैं। ये तो अपना काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा भी एक्सेस भी कर रहा है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए चूँकि बहुत प्रॉब्लम भी इससे और प्रॉब्लम भी हो जाएगा, रिवर्स भी तो होता है। जब एक्सेस होगा, तो रिवर्स भी होगा। तो उसमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स पॉइज़निंग में इंजेक्शन एट्रोपिन, और ये इंजेक्शन एट्रोपिन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है मस्कर्निक रिसेप्टर को। अभी हम सिर्फ़ समझा रहे हैं और एक घटना सदर हॉस्पिटल का आपको हम बतलाएँगे, पेशेंट कैसे आते थे, उसको कैसे हैंडल किया जाता था। बस अभी पहले आप स्टोरी समझ लीजिए। और ये पेस्टिसाइड्स पॉइज़निंग में ये एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। एसिटाइलकोलिन हमारा जो है कहाँ से, एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, मैसेज का काम करता है। यही केमिकल जो है वो मैसेज का काम करवाता है, ब्रेन तक पहुंचवाता है। ये सब बार बार हम नहीं बताएंगे, है ना? ये देख लीजिएगा। तो इंजेक्शन एट्रोपिन जो है ये मस्कर्निक रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और इंजेक्शन एक को थोड़े दिया जाता है, एट्रोपिन का इंजेक्शन 10-10 गो, 15 गो, 20 गो, 8 गो, 10 गो ऐसे करके इंजेक्शन एक-एक बार ठोका जाता है। तब जाकर के ये वाला कंट्रोल होता है। उसका लूज़ मोशन रुक जाएगा, सलाइवा जो है निकल रहा है, लार निकल रहा है वो बंद होगा, बार-बार पेशाब जा रहा है वो थोड़ा-सा ये हो जाएगा, कंट्रोल होगा, ये सब काम होगा। अब एक दूसरा गाड़ी है जिसका है नाम निकोटिनिक रिसेप्टर। इधर हमने मस्कर्निक रिसेप्टर देखा, इधर हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स देखा। एसिटाइलकोलिन अगर फिर निकोटिनिक रिसेप्टर से टाई अप हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो फिर उसमें जो है क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये होगा कि फैसिकुलेशन, क्या लिख दिया? हाँ, फैसिकुलेशन होगा इसका। मसल्स जो है फड़कना शुरू करेगा, देखिएगा मसल जो है फड़क रहा है कहीं-कहीं, है ना? फड़कना जिसको बोलते हैं, तो फैसिकुलेशन उसको होगा, वीकनेस होगा, उसको एकदम वीक फील होगा, बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगेगा। इस तरह का जो पेशेंट होगा, जो पेस्टिसाइड्स का पॉइज़निंग वाला पेशेंट होगा। उसके अलावा बॉडी जो है पैरालाइज़ होने लगेगा, ठीक है ना? लकवा टाइप का उसको महसूस होगा, लगेगा कि बॉडी अब जो काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस उसको मार रहा है, ऐसा होने लगेगा। और रेस्पिरेटरी इसमें फेलियर होने का भी पूरा चांस रहता है, ठीक ना? तो इस तरह का प्रॉब्लम इसके साथ होता है। तो ये वाला चीज़ को बचाने के लिए कि उसका जो है स्किन उसमें फड़क फड़क रहा है, मसल्स फड़क रहा है ना? वीकनेस हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं, उसका नाम है इंजेक्शन पाम, प्रालिडॉक्सिन आयोडाइड। इसका इंजेक्शन जो है वो क्या है? प्रालिडॉक्सिन आयोडाइड। खैर आयोडाइड छोड़ दिया, बोलिए प्रालिडॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं, पाम, प्रालिडॉक्सिन आयोडाइड उसका पूरा ये नाम है, कंपोजिशन आप देखिएगा। पाम के नाम से मार्केट में अवेलेबल इंजेक्शन पाम, इतना बड़ा-बड़ा एम्पल में आता है वो। ये इंजेक्शन जो है लगाने के बाद ये जो है प्रॉब्लम जो दे रहा था, वीकनेस हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर का चांस हो रहा है ना? और मसल्स फड़क रहा है, तो ये सब जो है वो बंद हो जाएगा। हुँ, ये सब क्या होगा? बंद हो जाएगा। और ये बंद कैसे होगा? यहाँ हमने बोला था कि इंजेक्शन एट्रोपिन मस्कर्निक रिसेप्टर में क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। इंजेक्शन एट्रोपिन देंगे, तो इस मस्कर्निक रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देगा, है ना? और इसमें जो इंजेक्शन पाम जो है वो डायरेक्टली इस पर तो काम करती है, लेकिन ये काम करता क्या है? एक्टिवेट कर देता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज़ एंजाइम को। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज़ एंजाइम को क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है और ये फिर इसको ब्लॉक करेगा, है ना? इंजेक्शन पाम, और फिर ये वाला प्रॉब्लम जो है
उसको रुक जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। इसके चलते 2 प्रॉब्लम, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम। और इस पेस्टिसाइड्स के पॉइज़निंग में 2 इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है इंजेक्शन एट्रोपिन और एक इंजेक्शन है पाम, प्रालिडॉक्सिमाइड का इंजेक्शन। आप इसको हम लोग देखते थे एट्रोपिन कब बंद करना है। जैसे हम लोग सदर हॉस्पिटल में जब हम लोग हैंडल करते थे, केस हैंडल करते थे, तो उसमें हम लोग क्या देखते थे, पेशेंट आया और खास करके जो पॉइज़निंग का केस है भैया, वो लेडीज़ लोग के साथ ज़्यादा होता था। एक को जेंट्स नहीं आता था पॉइज़न खा करके, सब लेडीज़। जितना लेडीज़, सब लेडीज़ आ रही है, लड़की आ रही है, पॉइज़न खा लिया, काहे तो झगड़ा हो गलो, केकर साथ हो गलो, तो भैंसुरा के साथ हो गलो, तो गोतनिया के साथ हो गलो। तो ये लफड़ा जो बड़ी होता था, और वो क्या करता था, पेस्टिसाइड पी के आ गया। मच्छर मारने वाला दवाई, चूहा मारने वाला दवाई, है ना? तो उधर जो है खेत-उत में जो कीड़ा-मकोड़ा को मारने वाला जो दवाई रहता है, स्प्रे करते रहता है किसान लोग, वो सब दवाई। कोई फिनाइल पी के आ गया, तो ये सब फिनाइल वाला बड़ी सीवियर तरह का बहुत क्रिटिकल पेशेंट आता था, बहुत इमरजेंसी वाला। और जैसे ही आया सब लेके आ रहा है, दौड़ रहा है, पूरा मुँह से खून निकल रहा है, लार निकल रहा है, पूरा बेहोशी सा हो रहा है, बड़ा दिक्कत है, ये सब सारा प्रॉब्लम उसको हो रहा है, पर पेशाब करते आ रहा है, बड़ी मुश्किल। आया स्ट्रेचर में लेट गया है ना, ट्रॉली में लेटा हुआ है, जल्दी से देखें डॉक्टर साहब, तुरंत एडवाइस ये किया गया, चलो भाई जल्दी इंजेक्शन लगाओ, ये करो, ड्रिप चलाओ, है ना? फटाफट कैन्युला लग रहा है, ड्रिप लगाया गया है। ये प्रालिडॉक्सिमाइड ऐसा नहीं है कि जो है ये दे देना है, डायरेक्ट मसल्स में देना है या वेन में देना है, वो ड्रिप में देना होता था ना, चाहे वो डीएनएस चल रहा हो या नॉर्मल सलाइन चल रहा है, आरएल चल रहा है, जो भी उसको चला, उस हिसाब से ड्रिप के हिसाब से एट्रोपिन को और पाम इंजेक्शन को लगाना होता था। हालांकि हम लोग जो है वेन फ्लो जो होता था, उसमें ही जो है एट्रोपिन जो है 8 एम्पल 10 एम्पल तोड़ तोड़ करके लोड करके और उसको हम लोग लगाते थे। और इंजेक्शन पाम जो है वो ड्रिप में उसको डाल दिया, हालांकि इसको भी ड्रिप में डाला जाता था, एट्रोपिन को भी, इसको भी दे दिए, पाम को चला रहे हैं। हम लोग एट्रोपिन कब बंद करते हैं? जैसे 1 एम्पल या 2 एम्पल का डिवाइस है, सुबह या शाम जब भी दे रहा है। एट्रोपिन कब बंद कर देना है? जब हम लोग दे रहे हैं दना-दना 8-10 दिए, फिर 1 घंटा 2 घंटा बाद फिर चेक किए। तो चेक क्या करते थे हम लोग? आँख हटाए इसको, उसके पुपिल को देखते थे कि क्या हुआ? तो इस केस में पुपिल क्या होता था? मायोसिस था, सिकुड़ा हुआ रहता था। जैसे ही देखते कि उसका डायलेट हो गया, जैसे ही खोल के देखा अरे डायलेट हो गया, एट्रोपिन बंद, या हिचकी-हिचकी आने लगा, ठीक है ना? प्रॉब्लम होने लगा, एट्रोपिन बंद कर देना है, ये हो गया। लेकिन ये जो है बड़ा 2 मेडिसिन जो है इंजेक्शन एट्रोपिन और इंजेक्शन पाम, 2 बड़ा वरदान वाला दवा है, इमरजेंसी ड्रग्स है, जो इस पेस्टिसाइड्स यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में बहुत काम करता है। इसको देना होता है, उसके बाद कैथेटर वगैरह लगा दीजिए लेडीज़ को, है ना? उसे उसको यूरिन वगैरह पास करवाते रहिए, उसको हटाइए, निकालिए, है ना? लाइसिक्स वगैरह भी इंजेक्शन देकर के उसका यूरिन को ये करना है, हाँ, पास करवाना है, ताकि कि इसका जल्दी से ये सब निकल जाए। ज़रूरत पड़ने पर इमेसिस भी करवा दिया जाता था, उल्टी-वुल्टी भी करवाया जाता था, उल्टी अगर लोग को करवा के आ जाता था, लैट्रिन में पिला देता था लेडीज़ लोग को। भज-भज जो है पूरा उल्टी कर के आ गया, है ना? हालाँकि जो है उल्टी करवाना जो है बहुत सारा कोरोसिव्स पेस्टिसाइड्स होते हैं जो अंदर में खंदर देगा, कोरोशन यानी कि पूरा वो डैमेज कर देगा, जैसे वोमिट करवाएगा तो और डैमेज करेगा, तो उसमें बड़ा सोच समझ करके उसको हैंडल करना पड़ता है, इस तरह का है। अगर कभी-कभी क्या होता है, लोग तो आते हैं उसका टेंडर बता देते हैं ये चीज़ खाया है, लेकिन कभी-कभी अननोन पॉइज़निंग होता है, जो नहीं जान पाता है। भैया उसमें क्या चलाना है, कैसे चलाना है, बड़ा मुश्किल है। मॉर्फिन है तो उसके लिए दूसरा ये है, एंटीडोट है ना? तो मरकरी का पॉइज़निंग है तो उसका अलग एंटीडोट है। इसका अपना एंटीडोट है, प्राइडोक्सिमाइड और एट्रोपिन इसका एंटीडोट है, पॉइज़निंग का एंटीडोट मीन्स उसके अगेंस्ट काम करना है, ठीक करना है एंटीडोट। इसका वीडियो हमने बनाया है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं उसका। एंटीडोट किसका-किसका क्या है, इसका हमने एक वीडियो बना के रखा है, आप देख लीजिए। तो अगर अननोन पॉइज़निंग है, यदि अननोन पॉइज़निंग है, पता नहीं चल पा रहा है, तो उसमें हम क्या करें? तो उसमें जो है एक यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से जनरल एंटीडोट आपको दे देना है, जिससे कि पेशेंट को बचाया जा सके, रिकवर कुछ करवा सकें। उसमें से एक मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट से बना हुआ रहता है, टैनिक एसिड रहता है 2 पार्ट और एक्टिवेटेड चारकोल होता है, चारकोल जो नाम आप सुने वो 2 पार्ट। ये तीनों को मिला करके एज़ यूनिवर्सल एंटीडोट उसको देना होता है, दे दीजिएगा, तो किसी भी तरह का पॉइज़निंग रहेगा तो काफ़ी हद तक उसको हम लोग हैंडल करते हैं। लेकिन आज हमने आपको बतलाया है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइज़निंग में पेस्टिसाइड्स का जो पॉइज़निंग है, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइज़निंग मीन्स पेस्टिसाइड वाला पॉइज़निंग में ये हम आपको बताए हैं, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है और इस पॉइज़निंग में जो है 2 ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक इंजेक्शन एट्रोपिन, एक इंजेक्शन प्राइडोक्सिमाइड। ये कैसे फंक्शनल कैसे काम करता है ना? इस पर हमने आपको वीडियो बना करके दिया है। कभी-कभी एक और चीज़ होता है, कुछ लोग देखिएगा देहात-वहात में या होली-वोली के टाइम में लोग धतूरा खाता है, ठीक है ना? तो नशा आता है उससे, धतूरा। एक होता है नक्स भूमिका और एक होता है एकोनाइट। ये 3 ड्रग्स हमने आपको लिख करके रखा था ताकि भूलने ही वाले थे। ये प्लांट है ये सब। ये सब तीनों जो है प्लांट है। इसी को लोग चबा लेता है, खा लेता है। कोई इसका सीड यूज़ कर लिया, उसका जो है कोई जड़ यूज़ कर लिया, है ना? इसको खा कर के लोग नशा करता है बढ़िया से। लेकिन अगर ज़रा-सा इसका ओवरडोज़ अगर हुआ ना और हो ही जाता है, उसके बाद जो है इसका पॉइज़निंग हुआ और फिर गया ऊपर में सीधा सिधार करके। तो ये सब बहुत बड़ा लफड़ा होता है। ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो पॉइज़न का भी जो मामला आता है, खास करके फीमेल्स में, लेडीज़ लोग में,
तो हाथ जोड़ करके भैया विनती है कि झगड़ा-वगड़ा कर लीजिए, 2-4 हाथ आप भी मार खा लीजिए और मार भी दीजिए, लेकिन पॉइज़न पीना-ओना नहीं है, ठीक है? आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स कीजिएगा, फिर से हम बना करके आपको वीडियो और फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।